तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपकी एमसीबी बुक यानी कि मेन कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझाए। तो चलो हम इन्हें करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ? किसी इंडिविजुअल की लाइफ का सबसे महान दिन कौन सा होता है? आंसर देखिए, द ग्रेटेस्ट डे इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ इज व्हेन ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग हिमसेल्फ। जब इंडिविजुअल अपनी लाइफ में अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप को पहचानना शुरू करता है, तो वो उसके लिए सबसे महान दिन बन जाता है। रियलाइजिंग यानी अपने आप को पहचानना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंटरेल्ड द स्टूडेंट इन द साइकोलॉजी क्लास? साइकोलॉजी क्लास यानी मनोविज्ञान की क्लास में स्टूडेंट को किस चीज़ ने इंटरेल्ड किया, किस चीज़ ने चौंकाया, तंग कर दिया, हैरान कर दिया? तो आंसर है इसका, द स्टूडेंट वाज इंटरेल्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ग्लास इन द साइकोलॉजी क्लास, ही रियलाइज्ड हिज कॉज ऑफ फेलियर। ठीक है, स्टूडेंट को बर्निंग ग्लास के एग्जाम्पल ने क्या हैरान कर दिया, उसने क्या अपने फेलियर का, अपने नाकामयाब होने का कारण पहचान लिया। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द बॉय चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? क्या जो लड़का था वो बदल गया? क्या उसके अंदर कोई चेंज आया सेल्फ रियलाइजेशन से? आत्म पहचान मतलब, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को पहचानने से। क्या उसके अंदर कोई चेंज आया? तो आंसर है इसका, यस द बॉय चेंज्ड अ लॉट। जो लड़का था बहुत ज़्यादा बदल गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी उसने। एंड बिकेम हाईली सक्सेसफुल, और बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया वो लाइफ में, क्योंकि उसने अपनी फेलियर को पहचाना, अपने फेलियर से सीखा और उसके बाद उसने मेहनत करी और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, कामयाब इंसान बन गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल? हर एक बंदे की पर्सनैलिटी में क्या होता है? देयर इज अ ग्रेट स्टोर ऑफ अनयूज्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, अनयूज्ड एनर्जी, जिस एनर्जी का यूज नहीं किया उसका एक क्या है कि ग्रेट स्टोर होता है, बड़ा सा भंडार होता है इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वीक पर्सनैलिटीज बिकेम स्ट्रॉन्ग? जो उनसी वीक पर्सनैलिटीज होती, कमजोर पर्सनैलिटीज, वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती है? तो आंसर है, वीक पर्सनैलिटीज कैन बिकम स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग देयर अनयूज्ड पोटेंशियल विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिजर्वर। ठीक है, वीक पर्सनैलिटीज के अंदर क्या होता है? अनयूज्ड पावर होती है, एनर्जी होती है, पोटेंशियल होता है, जिसका यूज करके क्या है वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था ना कि किस हर एक इंसान की पर्सनैलिटी में क्या होता है, तो एक ग्रेट स्टोर ऑफ अनयूज्ड एनर्जी होता है, और इसी एनर्जी का यूज करके क्या है, एक इंडिविजुअल, एक वीक इंडिविजुअल एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में बदल सकता है। कमजोर इंसान ताकतवर इंसान बन सकता है, अपनी वेस्ट की हुई एनर्जी को यूज करके, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज करके। आगे है, वट वुड चेस्टरटन प्रीच? प्रीच का मतलब होता है, समझ लो एक तरह से भजन देना है, लेक्चर की तरह, सत्संग देना। प्रीच इफ ही हैड जस्ट वन सरमन टू डिलीवर। ठीक है, अगर उसके पास सिर्फ एक ही सत्संग है तो वो किस चीज़ के ऊपर बात करेगा? तो उसके पास है, आंसर है मतलब आंसर लिखा है, चेस्टरटन वुड प्रीच अगेंस्ट फियर। फियर होता है डर, वो डर के लिए बात करेगा, डर के बारे में। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमी ऑफ मैन, जो कि इंसान का क्या है, सबसे ज़्यादा सामान्य दुश्मन है, सबसे कॉमन एनिमी है। ठीक है, हर किसी को, क्योंकि कोई ना कोई डर होता ही है। किसी को डर है कहीं उसके पैसे ना चले जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए। किसी को किसी जानवर से डर लगता है, जैसे लड़कियों को छिपकली से, है ना। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं लोगों के, इसलिए डर को क्या कहा गया, मोस्ट कॉमन एनिमी ऑफ मैन। इफ ही हैड जस्ट वन सरमन टू डिलीवर, ठीक है, अगर उसके पास सिर्फ एक सरमन होगी तो वो क्या है, डर के विरुद्ध प्रीच करेगा।
वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल। लोगों से कौन कौन से तरह के जो फियर है वो एक्सपीरियंस करते हैं लोग, ठीक है, महसूस करते हैं। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल आर फाइनेंशियल फियर, फियर ऑफ इल हेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल फियर होता है पैसों का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ होता है बीमार ना, अपनी बीमारियों से जो डर होता है इंसान को। फियर अबाउट द फ्यूचर एंड, ठीक है, फ्यूचर यानी भविष्य की चिंता होती है, भविष्य का डर। एंड फियर ऑफ आउटकम्स ऑफ पास्ट एक्ट्स, और जो पहले हमारे जो हमने काम कर दिए उनका क्या नतीजा है इसकी चिंता। जैसे मान लो तुम पेपर दे दोगे जब 10th के, तुम्हें टेंशन होगी ना कि हमने जो भी पेपर दिया उनका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसी तरह। वट डिड द ऑथर ऑफ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंड व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर, ठीक है, इसी तरह लिखे। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो ऑथर को क्या मिला। ही फाउंड अ लिटिल चिपमंक, गिलहरी के बच्चे को कहते हैं चिपमंक। व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। हाउ कैन व्हेन हैव अ रियल एस्केप फ्रॉम फियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसी की एक रियल एस्केप डर से पूरी पूरी तरह कैसे कोई इंसान मुक्त हो सकता है, बच सकता है, भाग सकता है अपने डर से, मतलब रिहा हो सकता है अपने डर से। तो इसका आंसर है वन कैन हैव अ रियल एस्केप फ्रॉम फियर बाय हैविंग फेथ इन गॉड। एक अगर किसी इंसान को डर से जीतना है, डर से बाहर जाना है, तो उसको क्या करना होगा, गॉड में फेथ रखना होगा, गॉड में विश्वास रखना होगा। डैट ही इज ऑलवेज विद यू एंड केयर्स फॉर यू, कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी चिंता करता है। तभी क्या तुम फियर से रियली एस्केप कर सकते हो, अपने डर से मुक्त हो सकते हो। वट वॉज द प्राइजलेस सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय द मिस्टर कगावा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि मिस्टर कगावा ने ऐसा कौन सा प्राइजलेस, अमूल्यवान होता है प्राइजलेस का मतलब जिसकी कोई प्राइज ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, ऐसा कौन सा सीक्रेट राज ढूंढा था मिस्टर कगावा ने। जापान के थे मिस्टर कगावा। ही डिस्कवर्ड डैट, उन्होंने ये ढूंढा, फेट इन गॉड ब्रिंग्स यू आउट ऑफ ऑल द फियर्स, भगवान में विश्वास रखने से तुम अपने सारे डरों से, सारे फियर से मुक्त हो जाते हो। यू विल अचीव अ पीस दैट नो वन कैन डिस्ट्रॉय, तुम एक ऐसी शांति की अवस्था में चले जाते हो जिसमें से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, तुम्हारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। ये सब तभी होगा जब तुम भगवान में विश्वास रखोगे। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस आज के। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। यू कैन ऑल्सो कमेंट भी कर सकते हो आप, और इसे अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर भी कर देना। वेरी वेरी थैंक यू, आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, थैंक यू।